जिला दयामिर में मूसलाधार बारिश से सैलाबी सूरत हाल, सैलाबी रैलों और लैंडस्लाइडिंग से बंद चिलास्ता गिलगित सेक्शन को जुज़वी तौर पर ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। हुंजा में ग्लेशियर फटने से हुसैनाबाद नाले में तुग़यानी, घरों को खाली करने के अहकाम जारी। इस्लामाबाद, लाहौर और शेखुपुरा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। शेखुपुरा में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाम भाग, 2 जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मंगोरा शहर और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर की वादिया नीलम और जहलम में भी बारिश। पंजाब के भी बलूचिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आइंदा 2 रोज़ के दौरान मूसलाधार बारिश की पेश गोई। मानसून बारिशों का सिलसिला 13 जुलाई तक जारी रहने का इम्कान। चीनी इंपोर्ट करने के हुकूमती ऐलान के बावजूद चीनी की कीमतों में मजीद इजाफा। कराची में चीनी की कीमत 200, लाहौर में चीनी की फ़ी किलो कीमत 190 और कोयटा में 195 रुपए तक पहुँच गई। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने गुज़श्ता साल कीमत न बढ़ने की यकीन दहानी पर चीनी एक्सपोर्ट करने की मंजूरी दी थी। कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में फ्लैट से मिली अदाकारा मॉडल की लाश का पोस्टमार्टम मुकम्मल। लाश सर्द खाने मुंतकिल। मौत की असल वजह केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने पर सामने आएगी। लवाहिकीन से राब्ता हो गया। पुलिस के मुताबिक उमेरा असगर का ताल्लुक लाहौर से था। सेनेट में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज को सीने में तकलीफ के बायस रात गए PIC पेशावर मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर्स का शिबली फराज को 24 घंटे के लिए निगरानी में रखने का फैसला। डॉक्टर्स की टीम आज शिबली फराज के आइंदा के इलाज के बारे में मुशावरत करेगी। पंजाब हुकूमत 10 खरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियों का जवाब देने से कासिर है। ऑडिट रिपोर्ट पर खामोशी पंजाब में लूट मार और करप्शन का वाज़ेह सबूत है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। कहा, पंजाब में मंसूबे अवामी फलाह की बजाय कमीशन के लिए शुरू किए जाते हैं। शरीफ ख़ानदान पंजाब के अवाम का पैसा लंदन मुंतकिल कर रहा है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर JD वैंस भी मौजूद। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। इख्तिताम पर एलामिया जारी ना किया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से बातचीत किए बगैर ही व्हाइट हाउस से रवाना। इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त ना हो सकी। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज़। रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर। यूक्रेन की फ़ौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मशरिक़ वस्ता के ख़ित्ते की सूरत हाल और तब्दीलियों पर गुफ्तगू। इससे पहले अब्बास इराक़ची सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान और वज़ीर दिफ़ा खालिद बिन सलमान से भी मिले। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा कि अब्बास इराक़ची की मुलाकातें मुफीद रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तूफ़ानी बारिशों और सैलाब के बायस टेक्सास में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। हलाकतों की तादाद 111 हो गई। 161 अफराद ताहाल लापता। अमवात बढ़ने का खदशा। गवर्नर का कहना है कि केयर काउंटी में सबसे ज़्यादा 94 अफराद हलाक हुए। लापता अफराद में कैंप मिस्टिक की 5 लड़कियाँ और 1 काउंसलर शामिल। सदर ट्रंप मुतासिरा इलाकों का जुम्मे को दौरा करेंगे। मोबाइल फ़ोन से टिकटॉक अकाउंट डिलीट ना करने पर बाप ने 16 साला बेटी को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फैमिली ने वाक़े को खुदकुशी जाहिर करने की कोशिश की। पुलिस ने तहकीकात की तो कत्ल का केस निकला। मुलजिम फरार। शिमाली वज़ीरस्तान में सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र शाम 7 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। ज़िला भर के तमाम दाखिली खारजी रास्तों और मरकजी शाहराहों पर अवामी आमदोरफ्त पर पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन जारी।
तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा का बानी पीटीआई से मुतालिक सवाल का बाज़ाब्ता जवाब देने से गुरेज। कहा, ट्रंप इंतज़ामिया का मौक़िफ़ जानना हो तो तर्जुमान वाइट हाउस से पूछ लें। टैमी ब्रूस से पूछा गया था कि बानी पीटीआई के जेल में कैद होने को अमरीका पाकिस्तान का दाखिली मामला समझता है। हुकूमत का माली और इक़्तिसादी अमूर के महकमों में निजी शोबे से इंतजामी सेक्रेटरी लेने का फैसला। तैनाती के लिए दरखास्त तलब। ज़राए के मुताबिक निजी शोबे से वफाकी सेक्रेटरी की तैनाती भी ज़ेर गौर है। मुजव्वज़ा तैनातियाँ इक़्तिसादी अमूर, ख़जाना और तवानाई के शोबों में भी होंगी। माहिरीन के मुताबिक इन तैनातियों के लिए कवानीन में तरमीम करना होगी। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से उनकी बहनों नौरीन नियाजी और उस्मा खान की मुलाकात। अलीमा खान को इजाज़त नहीं मिली। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा कि जो कुछ बानी के साथ किया जा रहा है इसमें मरियम नवाज शामिल हैं। 10 मुहर्रम गुजर गया, अब पार्टी लाहे अमल देगी। मुलाकात से पहले चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट में मुसाफा करते हुए कहा था कि हमें बात करनी चाहिए। कोशिश है कि इन्हीं लोगों से बात हो जिनसे बातचीत होनी चाहिए। मुलाकात के बाद बोले, एहतजाजी तहरीक के हवाले से भी गुफ्तगू हुई है। बानी पीटीआई को जब तनहा कर दिया जाए, अखबार ना दिया जाए, मुलाकात की इजाज़त न दी जाए तो मसाइल पैदा होते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में 2 रोज़ में दूसरी मुलाकात। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस भी मौजूद। मुलाकात 90 मिनट तक जारी रही। इख्तिताम पर एलामिया जारी ना किया जा सका। इसराइली वज़ीर आज़म मीडिया से बातचीत किए बगैर ही वाइट हाउस से रवाना। इसराइल और हमास के दरमियान जंगबंदी पर वाज़ेह पेशरफ्त ना हो सकी। मुलाकात से पहले मीडिया से गुफ्तगू में सदर ट्रंप का कहना था कि चीन से ताल्लुकात अच्छे हो गए। चीन तिजारती मुआहदे के मामले में बहुत मुनसिफाना रहा। डोनाल्ड ट्रंप रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से नाराज़। रूस पर पाबंदियों से मुतालिक गौर। यूक्रेन की फौजी इमदाद बहाल करने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि इसराइल की जंग ने सिफारतकारी को सबोताज कर दिया। अमरीका सिफारतकारी दोबारा शुरू कर सकता है। बरतानवी जरीदे में एक मज़मून में कहा कि मुज़ाकरात के दौरान इसराइली हमले ने साबित कर दिया है कि इसराइल को अमन से ज़्यादा तसादुम पसंद है। अमरीका ने भी ईरान पर हमलों से बैनुल-अक़वामी कानून और NPT की खिलाफ वर्जी की। ईरान को अमरीका की जानिब से दोबारा मुज़ाकरात के पैगामात मिले हैं, लेकिन हम अब अमरीका पर कैसे एतमाद करें। ईरान सिफारतकारी में अब भी दिलचस्पी रखता है। अमरीका वाकई मसले का पुरअमन हल चाहता है तो बराबरी की सतह पर मुआहदे को मुमकिन बनाए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की मक्का मुकरमा में सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल और बाहमी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जस्टिस सरफराज डोगर ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने इनसे हल्फ लिया। जस्टिस जुनैद गफ्फार ने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने इनसे हल्फ लिया। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार की मिज़ार कायद पर भी हाजिरी। जस्टिस जुनैद गफ्फार फरवरी 2025 से कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस SM अतीक शाह ने भी ओहदे का हल्फ उठा लिया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस रोज़ी खान ने भी अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर बलूचिस्तान जाफ़र खान मंदोखेल ने इनसे हल्फ लिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी में नवाज शरीफ फ्लाईओवर समेत कई तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। अपने खिताब में मरियम नवाज ने कहा कि CNWs ने 1 साल में जो काम किया वो लायक तहसीन है। पंजाब में सड़कों की तामीर और मुरम्मत के काम से अवाम मुतमईन है। 1 साल में पंजाब में सड़कों का जाल बिछा दिया है। रिकॉर्ड मुद्दत में सड़कों की तामीर पर मुतल्लिका हुकाम को खिराज तहसीन पेश करती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में अब तक 12,000 किलोमीटर पर मुहित सड़कें बन चुकी हैं। रावलपिंडी में अंडरपास मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में बनाया है। रावलपिंडी से चक्री तक अवाम का 1 घंटा बचेगा। उन्होंने कहा कि 50 अरब रुपए की लागत से जुनूबी पंजाब में पानी की कमी को पूरा करेंगे।
चीनी फजाइया के चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग की वफ्द के हमरा एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से मुलाकात। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फजाई ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग ने पाक फजाइया की ऑपरेशनल तैयारी और जदीद सलाहियतों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल वांग ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में PAF की मरबूत हिकमत अमली को जदीद फ़ज़ाई जंग का नमूना करार दिया। पाक फ़ज़ाइया के तजुर्बे से सीखने में PLA एयरफोर्स की गहरी दिलचस्पी का इजहार। लेफ्टिनेंट जनरल वांग गॉन्ग ने हालिया पाक भारत कशीदगी में पाक फ़ज़ाइया की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, पाक फ़ज़ाइया के पायलट्स की जुर्रत और नज़्मो ज़ब्त से रिस्पॉन्स काबिल तक़लीद मिसाल है। बलूचिस्तान की सूबाई एपिक्स कमेटी का इजलास। रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई तेज करने का फैसला। स्मगलिंग के खिलाफ जारी मुहिम को मजीद मौसर बनाने का फैसला। स्मगलिंग में मुलव्विस ट्रांसपोर्ट कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कराची के इलाके खालिद बिन वलीद रोड पर घर से एक शख्स की गोली लगी लाश बरामद। मुतवफ़ी की शनाख्त 32 साला रमज़ान के नाम से हुई। वाक़े को बज़ाहिर खुदकुशी करार दिया गया। PECHS ब्लॉक 6 और लांडी में फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। पेशावर में ट्रैफिक पुलिस गाड़ी से घसीटे हुए शहरी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में नजर आने वाले पुलिस एहलकार को मुअत्तल किया गया। वीडियो में नजर आने वाले शख्स गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुआ। शहरी को काबू न करने पर ट्रैफिक एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया। हज 2026 के लिए लाजमी रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन। अब तक 2 लाख पाकिस्तानी आइंदा साल हज के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर का कहना है कि आइंदा हज के लिए कबल अज़ वक्त रजिस्ट्रेशन लाजमी है। हज के ख्वाहिशमंद अफराद घर बैठे मुफ्त ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद ही आज़मीन सरकारी या निजी हज स्कीम मुंतखब कर सकेंगे। अखराजात और दीगर शराइत व ज़वाबित हज पॉलिसी के मुताबिक अलग से जारी किए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पर ही सऊदी हुकूमत हज कोटा मुकर्रर करेगी। कराची एयरपोर्ट और अतराफ में मॉनसून सीजन में परिंदों की तादाद बढ़ गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरलाइंस को खबरदार कर दिया। जारी नोटम में पायलट्स को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान एहतियात करने की हिदायत। कहा, परिंदे तैयारों के लिए बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तानी एयरलाइंस की बरतानिया में परवाज़ों की बहाली के मामले में पेशरफ। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की 3 रुकनी टीम पाकिस्तान पहुंच गई। सिविल एविएशन ज़राए के मुताबिक बताया जा रहा है कि बरतानवी टीम CAA से मिलकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट का सिक्योरिटी ऑडिट करेगी। इस्लामाबाद से बरतानिया के लिए बराह रास्त परवाज़ों की बहाली में ये ऑडिट अहम है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बरतानिया जाने वाली परवाज़ों की जाँच पड़ताल बरतानवी टीम करेगी। बरतानवी महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम 10 जुलाई तक ऑडिट मुकम्मल करके वापस रवाना होगी। महकमा ट्रांसपोर्ट की टीम रवा माह होने वाले बरतानवी एयर सेफ्टी कमेटी के इजलास में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। पाकिस्तानी हुक्काम परवाज़ों से पाबंदी उठने के लिए पुरुमीद। कौमी एयरलाइंस समेत तमाम पाकिस्तानी एयरलाइंस पर जुलाई 2020 से पायलट स्कैंडल के बाद से परवाज़ों पर पाबंदी आयद है। ट्रंप इंतजामिया ने एयरपोर्ट पर जूते उतारकर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से गुजरने की पॉलिसी ख़त्म कर दी। अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी की वज़ीर क्रिस्टी नोएम का कहना है कि अब चेक पॉइंट्स से गुजरते हुए मुसाफिर जूते पहने रह सकेंगे। पॉलिसी का इत्तलाक फ्रांस से अमरीका आने वाला 9 मुस्लिम शो बमबारी की जानिब से अपने जूतों में मौजूद धमाका खेज मवाद दौरान परवाज़ तबाह करने की कोशिश के बाद किया गया था। क्रिस्टी नोएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी की जिद्दत की मदद से हवाई अड्डों पर निज़ाम बेहतर बना लिया गया है। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को वफाकी मुलाजमीन की बड़े पैमाने पर छांटियों की इजाज़त दे दी। कई इदारों से बड़ी तादाद में मुलाजमीन फारिग करने का रास्ता खुल गया। ओहदा संभालने के बाद सदर ट्रंप ने 23 लाख वफाकी नौकरियां ख़त्म करने का ऐलान किया था। सदर ट्रंप ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया था कि महकमा खारिजा, वजारत ख़जाना, सेहत, ज़राअत, कॉमर्स, ह्यूमन सर्विसेज, रिटर्न अफेयर्स और दर्जन भर एजेंसी से हज़ारों लोगों को निकाला जाए। अदालत ने कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया यकीनी तौर पर इस दलील को साबित करने में कामयाब हो जाएगी कि मुलाजमतों की कटौती कानूनी अमल है।
और मादर मिल्लत मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना की बरसी। तहरीक पाकिस्तान से तकमील पाकिस्तान तक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बाएतमाद साथी और जाननिसार बहन फ़ातिमा जिन्ना की बरसग़ीर के मुसलमानों के लिए बेमिसाल खिदमात हमारी तारीख़ का सुनहरा बाब हैं।